कृषि मूलश्च जीवनम अर्थात कृषि ही जीवन का मूल है और इसी ध्येय के साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली ने एक प्रणाली की शुरुआत की है जिसका नाम है कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली। बहुआयामी योजनाओं से लैस इस प्रणाली के माध्यम से कैसे किसानों तक कृषि से संबंधित ज्ञान को पहुंचाई जाए, इसके लिए विगत 22 जुलाई 2011 को पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी के साथ विशिष्ट अतिथि श्री ए.के. सिन्हा IAS कृषि उत्पादन आयुक्त, इस कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर मेवालाल चौधरी, माननीय कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने किया। स्वागतकर्ता और कार्यशाला परिचय डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव, अध्यक्ष वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान, गैर सरकारी संगठन और कृषि वैज्ञानिकों ने शिरकत किया। कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली की रूपरेखा क्या हो, इसे दर्शाने के लिए WDF यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा लिखित कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली के दस्तावेज का लोकार्पण करते हुए माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह ने बिहार में दूसरी हरित क्रांति लाने की दिशा में अग्रसर होने की बात कही और राज्य सरकार द्वारा कृषि को हर स्तर पर प्राथमिकता दिए जाने की बात को स्वीकार किया। आज सबों को ये बात ज्ञात है कि हम पूरे बिहार में कृषि में दूसरी हरित क्रांति लाने की दिशा में पूरे संकल्प के साथ जुटे हुए हैं। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो इस देश में दूसरी हरित क्रांति की संभावना बन रही है, उसके लिए ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन इस बिहार पर है और बिहार के लोगों पर है। विगत के 4-5 सालों में जिस तरह से हमने प्रगति की और हमारे कृषि विभाग के वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, विश्वविद्यालय से लेके विभागीय अधिकारियों ने जिस कड़ी मेहनत और लगन से सोए हुए पूरे इस विभाग को एक बार पुनर्जीवन देकर आज खड़ा कर दिया है। इन्होंने इस प्रणाली को बिहार में अभूतपूर्व माना और कहा कि निश्चित ही इससे किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रणाली को शुरुआत करने के लिए माननीय कुलपति जी और डॉक्टर H.O. श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक हद तक यह प्रणाली प्रारंभिक स्तर पर है। जैसे जैसे इस प्रणाली का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि होगी। आज इतिहास इस बात का साक्षी है कि बिहार में एक नई शुरुआत हुई है जो देश के किसी हिस्से में नहीं हुई। यानी सरकार की मंशा कोई समझ सकता है कि हम कृषि को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। या बहुत कुछ चीज़ें वैज्ञानिकों पर निर्भर करेगा कि आप इसका निर्वहन किस ढंग से कैसे आगे ले जाते हैं। हमें तो बहुत चीज़ों के बारे में आप पर और बिहार के किसानों को आप पर आश्रित रहना होगा। यह जो ज्ञान प्रसार की प्रणाली आपने शुरू की है, इसमें मैं बड़े गौर से सुन रहा था। जो आपने किया है वो एक हद तक उसकी प्रारंभिक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और इसका लाभ जो भी यहाँ बिहार के किसानों को मिल पाएगा वह बहुत हमारे लिए अच्छे शुभ दिन होंगे। लेकिन उसको और विस्तारित करने के लिए जो बात मेरे मन में थी वो बात अशोक बाबू ने पहले ही आपके सामने कह डाली कि इस प्रदेश के एक एक किसानों को कैसे हम पूरी सूचना से लैस करावें, कैसे अवगत करावें।
और उसमें उन पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। अभी किसानों तक सूचना न पहुंचने की बात को स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी ने उम्मीद जताई कि इस प्रणाली से किसानों तक कृषि से संबंधित सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान होगा। कुछ यहाँ हमारा मेंटल लेवल अभी बहुत पुराना है, कुछ हमारी मानसिकता कहीं न कहीं रूढ़िवादी हो गई है। अभी भी हम चाहते हैं कि नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसान आए, तो उनकी रुचि नहीं बन पाती है, वो इस ओर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, कुछ लोग तो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए हैं और आज कई इलाकों में तो हमारा काफ़ी ग्रोथ बढ़ा है, काफ़ी वर्मी कंपोस्ट का डिमांड बढ़ा है, उत्पादन बढ़े हैं। लेकिन बाकी इलाकों में आज भी उनके दिमाग में यूरिया और DAP, अंग्रेजी खाद का रोग अभी भी है। कारगर पद्धतियों जैसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में चर्चा करते हुए श्री नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि इससे किसान को भारी लाभ पहुंच सकता है, लेकिन किसान अभी भी बाजार के महंगे रासायनिक खाद पर ही निर्भर हैं। इससे जाहिर होता है कि किसान अभी भी अपने पुराने तकनीक पर ही निर्भर हैं और जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं उनसे किसान अनभिज्ञ हैं। किसानों के ट्रेनिंग कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि इससे सभी किसान लाभान्वित नहीं हो पाते, लेकिन जब आप उनकी आंखों के सामने एक एक चीज़ वीडियो में दिखाएंगे तब जाकर सभी किसान आपकी बातों को भली भांति समझ पाएंगे और नवीनतम तकनीक को ग्रहण कर पाएंगे। कई चीज़ों का जो अपनी ही तकनीक को मानकर ठीक चलते हैं, कभी उनकी तकनीक भी ठीक रही होगी, जिस परंपरागत से तरीके से वो खेती करते हैं उसमें लाभान्वित होते थे। लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके अपनाने को आज कहता है विज्ञान, उसको अडॉप्ट करने में उनको कठिनाई हो रही है। वो लगता है कि आके प्रवचन दे के हमको भूल भुलैया में डाल रहे हैं, लेकिन जब आप उनको अपने आँखों के सामने एक एक चीज़ पिक्चर की तरह, चित्र की तरह अगर उनके सामने आप दिखा सकेंगे हम लोग और वो चीज़ को देख सकेंगे, तो हम समझते हैं फिर उनकी रुचि बदलेगी, उनके सोच के तरीके बदलेंगे और फिर जो नई हमारी तकनीक है वो ना ही उनके अंदर हो पाएगा। कृषि के क्षेत्र में लाए गए इस अद्भुत प्रणाली के लिए मंत्री जी ने राज्य के तरफ से WDF और इसमें सहयोग कर रहे सभी अधिकारियों का आभार प्रकट किया और इसे अधिक से अधिक विस्तार देने के लिए भी कहा। साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो हमको इस सूचना तंत्र को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और काफ़ी विकसित करने की ज़रूरत है और मैं वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन को और विश्वविद्यालय को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसकी शुरुआत की है। हम आभारी हैं, राज्य आभारी रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा और सरल और विस्तारित करने के लिए भी योजना बनाएं। राज्य सरकार उसमें पूर्ण रूपेण सहयोग करेगी और पूर्ण रूपेण सहयोग करके हम ये चाहेंगे जो आप इस तकनीक का विकास करेंगे, जो विकसित करेंगे, ये हम एक एक गांव के एक एक किसान तक हमारी पहुंच बन सके और वो किसानों पर खर्च नहीं हो और ये कम खर्चीला हो और उस तरीके से हम किसानों को नई तकनीक से परिचित करा के कैसे लाभान्वित करके यहाँ की आर्थिक और माली हालात को हम ठीक कर सकते हैं, फसलों को रोग मुक्त कर सकते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने जैविक खेती पर भी जोर दिया और राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में संकल्पना को बताया। साथ ही कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली द्वारा भी जैविक खेती को प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। बिहार को हम लोगों ने विचारा है कि बिल्कुल जैविक बिहार, हम यहाँ रासायनिक खाद से मुक्त होना चाहते हैं, जिसने पिछले 30-40 सालों में हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर दिया, मार दिया है। शुरू के दिनों में तो ज़रूर लगा कि अच्छे उत्पादन हुए और हुए भी, लेकिन स्नेह हुआ हमारे
जमीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर डाला है और अब हमको फिर से जमीन में नई ताकत पैदा करनी है तो हमको जैविक खाद का प्रयोग करना ही पड़ेगा और जैविक खाद के प्रति रुचि भी पैदा करना होगा, जैविक खाद भी पैदा करना होगा और जैविक खाद पर आधारित उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। इस दिशा में जो हमारे संकल्प हैं इसको आम जन तक ले जाने में ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना तंत्र है, ये कामयाबी हासिल करे और हमें बिहार के किसानों को इससे अवगत कराने की दिशा में आप और भी जो कारगर योजना हो, तरीके हो, इसका विकास करेंगे, ये मुझे पूरी आशा है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ इस निवेदन के साथ कि दोनों के प्रयास से ये सूचना तंत्र और मजबूत होगा और जन जन तक हम इस व्यवस्था को पहुँचा पाएंगे। अभी तो 5 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम उनको दे पाएंगे। आने वाले दिनों में जो प्रखंड में हमारे ई किसान भवन बन रहे हैं और जहां हमारा पहला प्रारंभिक किसान कार्यालय होगा, सूचना केंद्र होगा, हम वहां तक इसको ले जा सकें और वहां से हम इसको अधिक प्रचार प्रसार के दायरे में ले जा सकें। हम उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। आप उस दिशा में और भी कारगर कदम उठाएं, विचार करें, योजना बनाएं। सरकार उसमें मैंने कहा पहले भी कि आपकी सरकार की सोच आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार जी की सोच समझ सकते हैं कि वो किस तरह से बिहार को और बिहार में खासकर कृषि को विकसित करना चाहते हैं। उनकी चिंता, पूरे राज्य सरकार की चिंता एक साथ है और आपको हर भरपूर सहयोग और समर्थन राज्य सरकार की ओर से मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं आपको धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इससे पहले कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलपति श्री मेवालाल चौधरी ने इस प्रणाली से परिचय कराते हुए कहा कि इसका विचार उन्हें पिछले 5 साल पहले आया था जब वे भारत सरकार में उद्यान आयुक्त थे। साथ ही कुलपति जी ने ये भी बताया कि कृषि के क्षेत्र में कुछ इस तरह की प्रणाली पूरे भारत में सिर्फ तमिलनाडु में है और इसके बाद अब बिहार में लगाया जा रहा है। जिस प्रणाली की सोच हमको आज से 5 साल पहले आया था मेरे मन में, जब हम उद्यान आयुक्त थे भारत सरकार में, और हम माननीय कृषि मंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि सर ये प्रणाली हमारे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में अगर ये प्रणाली है तो कुछ इस तरह का प्रणाली तमिलनाडु में है, उसके बाद ये प्रणाली बिहार में लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली से किसानों को मिलने वाली सहूलियत पर चर्चा करते हुए माननीय कुलपति जी ने कहा कि अभी तक किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए या तो वैज्ञानिक गण उनके खेतों तक जाते हैं या फिर किसान भाई केवीके तक आते हैं। फिर भी उन वैज्ञानिक पहलुओं को समझ पाना सभी किसान भाइयों के लिए आसान नहीं होता। अब इस प्रणाली से किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से किसी भी फसल के नए तकनीक के बारे में जान पाएंगे। साथ ही किसी तरह की समस्या उनके फसल में हो रही है तो उससे संबंधित लक्षण और निदान को देखकर समझ पाएंगे। अभी तक कृषि ज्ञान का केंद्र एक ही जगह पर स्थिर रहता था, लेकिन इस प्रणाली से सीधे किसान तक कृषि ज्ञान का नवीनतम तकनीकों का प्रसार होगा। किसान भाई, हम आपको बताना चाहेंगे, अभी तक जो भी ज्ञान का प्रसार हो रही है, या तो हमारे वैज्ञानिक आपके पास जा रहे हैं या विभाग के पदाधिकारी आपके पास जा रहे हैं, आपको प्रशिक्षित की जा रही है, क्लासरूम में बैठ के आपको बताया जाता है कि इस तरह की बीमारी लगती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक या हमारे पदाधिकारी आपको ये नहीं दिखा पाते हैं कि इस तरह के पौधे में अगर इस तरह का बीमारी या इस तरह का कीड़ा लगे तो उसका उपचार कैसे हो, कैसे किया जाए, या बीमारी लगने के बाद उसका सिम्टम क्या होता है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको दिखाया नहीं जाता था। बतौर कुलपति जी, फिलहाल इस प्रणाली से 5 जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों को विश्वविद्यालय से जोड़ा जा रहा है।
और आगे चलकर इसकी सफलता को देखते हुए 10 और कृषि विज्ञान केंद्र को जोड़ा जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से हमने अभी फिलहाल 5 कृषि विज्ञान केंद्र का स्वीकृति दी है, जिसका मुख्य केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में होगी और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से 5 केंद्रों को कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ा जाएगा। ये प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आपको एक पौधे का पूरा डिमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, जिसको आप देख सकेंगे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रसार की शिक्षा होती थी, उसके साथ साथ आपको एक लाइव डिमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, एक पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा और पौधे को दिखाया जाएगा। आप देखेंगे, पौधे को पहचानेंगे, उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक बताएंगे कि अमुक ये पौधा है, ये मक्का का पौधा है, इसमें ये रोग लगा है और इस रोग लगने से पत्ता किस तरह से हो जाता है या पौधे की हालत किस तरह से हो जाती है, वो आप देख सकेंगे, खुद अपने आँखों से देख सकेंगे। उसके बारे में उपचार बताया जाएगा। यानी मेरा मतलब है कि हमारा जो ज्ञान का केंद्र एक स्थित रहता था एक जगह, एक किसी विश्वविद्यालय में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े शोध होती है, बहुत प्रशिक्षण होता है, एक भौतिक रूप से उसका प्रशिक्षण आपके पास नहीं हो पाता था। और इस माध्यम के द्वारा हम आपके पास एक साक्षात्कार लेकर के पहुँचेंगे और उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा कि अगर इस तरह का कीड़ा लगे और इस तरह का बीमारी लगे तो इसका उपचार हम इस तरह से कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी सुविधा इस प्रणाली में मैंने किया है, हम पूरे फसल का, खास करके जो हमारे मुख्य फसल हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का या दलहन क्रॉप, चाहे वो चना हो, चाहे वो उड़द हो, चाहे वो लेंटिल हो, उसके बारे में पूरी जानकारी हम कंप्यूटर पे देंगे। उसके बाद उस फसल के बारे में हम 200 से 400 क्वेश्चन बनाएंगे, एक प्रश्न बनाएंगे, जिस प्रश्न में उस फसल के बारे में जितनी भी जानकारी होगी उस प्रश्न के माध्यम से भी आपको प्रदर्शित किया जाएगा। और उसी प्रश्न में से आपको अगर कोई भी प्रश्न होगा तो समाधान किया जाएगा। जैसे आपको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, कंप्यूटर पे आप पहुँचेंगे, अगर आपको धान के बारे में जानकारी लेना है या चना के बारे में जानकारी लेना है तो आप चना को अगर हिट करेंगे, चना के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो चना की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगा और चना के बारे में आप समझ सकते हैं कि चना कितनी प्रजाति है चने की, इस चने को कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जो तीसरी सबसे बड़ी इसकी खासियत होगी इस परियोजना का, जिस परियोजना को हम लोग आज बैठे हुए हैं, हमने मोबाइल फ़ोन आज के दिन में सभी लोगों के पास होती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हो, उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होती है। हमने ये प्रयास किया है इस परियोजना के माध्यम से कि मोबाइल द्वारा भी आपको सूचित किया जाए। जैसे आज वर्षा हो रही है, 2 दिन में मौसम का मियाज क्या होगा हम मोबाइल के बारे में आपको बता देंगे। मोबाइल से आपको मैसेज चला जाएगा कि 2 दिन में बारिश होने वाली है और बारिश अगर हुई तो किस किस प्रक्रिया को आपके खेतों में अपनानी है, अगर कोई खड़ी फसल है उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। या हम लोग ये भी उम्मीद कर सकेंगे कि अमुक फसल लगी हुई है खेत में, 2 दिन में बारिश नहीं होने वाली है या 2 दिन में सूखा होने वाला है या आर्द्रता बढ़ने वाली है, उसके बारे में कौन कौन बीमारियां और कीड़े लगने की संभावना है, हम उस मोबाइल के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके। और उसी के अनुसार जब हम उसके बारे में बताएंगे तो उसके उपचार के बारे में भी हम लिखेंगे कि अगर इस तरह का अमुक बीमारी लगती है और इस अमुक बीमारी से इस तरह का फसल का नुकसान है, उससे बचने के लिए आप क्या क्या समाधान करें, हम मोबाइल के माध्यम से भी आपको देंगे। चौथी जो बहुत उपयोगी चीज़ है
इस प्रणाली के माध्यम से हम 300 घंटे का एक पिक्चर बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बना रहे हैं 300 घंटे का, जो कि हमारे स्टूडियो में चलता रहेगा। जैसे धान के फसल के बारे में आज हमारे बिहार सरकार, विश्वविद्यालय सब मिलके श्री मेथड का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब श्री मेथड का पूरी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर हम हमेशा दिखाते रहेंगे, ताकि आप देखें किस तरह से उसकी बुआई होती है, बुआई होने के बाद क्या क्या समस्या आती है, उसमें किस तरह से कीड़े मकोड़े या खरपतवार का नियंत्रण हो, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे पिक्चर के माध्यम से। फिल्म आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी हमने फिलहाल विश्वविद्यालय के तरफ से 300 घंटे का डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का प्रयास किया है। अगर आगे ये हम लोग इसमें सफलता मिली तो इसको बढ़ा करके हम हो सकता है 600 घंटे का फिल्म बनावें। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय कृषि उत्पादन आयोग जी, अभी हाल में हमने सिर्फ 5 कृषि विज्ञान केंद्र को अपने मुख्य केंद्र से जोड़ने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय के से जोड़ने जा रहे हैं। अगर इसमें हमें सफलता मिली तो आगे आने वाले दिन में, आगे साल ये हम कम से कम 10 कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर H.O. श्रीवास्तव ने इस प्रणाली से परिचय कराते हुए माननीय कुलपति जी द्वारा बिहार में कृषि के लिए समर्पित संचार माध्यमों को स्थापित कराने के कदम को राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए अभूतपूर्व बताया। कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली के लिए हम सबसे पहले तो आभार व्यक्त करते हैं हमारे कुलपति महोदय का। इनकी ये परियोजना थी और जब इस परियोजना पर ये बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे और जब हम लोगों से मुलाकात हुई और हम लोगों ने बताया कि इस परियोजना को किस तरीके से क्रियान्वय किया जा सकता है, तब बहुत सी चीज़ें उभर के आई। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर अभी तक देश में केवल एक है। कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली का संक्षिप्त परिचय कराते हुए इन्होंने बताया कि पूरे देश में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर सिर्फ एक ही है, जो कि जापान की मदद से इग्नू के लिए बनाया गया था। इस प्रणाली का जो एक महत्वपूर्ण भाग है 5 कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ना। इससे परिचय कराते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि इन केंद्रों को विश्वविद्यालय से उच्च गति के डिजिटल लाइन से जोड़ा जा रहा है। इससे कोई भी किसान या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सीधे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से रियल टाइम ऑडियो विजुअली संवाद कर सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर अभी तक देश में केवल एक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने 40 करोड़ रुपए उन्हें जापान से फंड मिला था, जिससे उन्होंने निर्माण किया था। महोदय, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर बिहार सब बोर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ रहा है, जो अभी कुलपति जी ने बताया कि हम महीने या 1.5 महीने के अंदर में इसको संपूर्ण कर देंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर से बहुत से जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अभी 5 कृषि विज्ञान केंद्र चुने गए हैं, वो हैं हरनौत, सहरसा, कटिहार, बांका और औरंगाबाद। इनको हम उच्च गति के डिजिटल लाइन से 5 को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। और 5 को उच्च गति से कनेक्ट करने का मतलब ये होगा कि जैसा अभी उप कुलपति महोदय ने बताया कि हम बहुत से मीडिया को का एक नॉलेज सेंटर बना रहे हैं, 300 घंटे का अभी तुरंत बनने जा रहा है। इसको हम संगठित करके रखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि उस कोने में जो हम दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर है, और इसको वहाँ एक हम नॉलेज सेंटर बना रहे हैं और उसको 5 जो कृषि विज्ञान केंद्र हमने बताया है उनसे जोड़ दे रहे हैं। और 5 कृषि विज्ञान केंद्रों को जब हम जोड़ देंगे तो उच्च गति के लाइन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डेटा ट्रांसफ़र और वीडियो ट्रांसफ़र हो सकेगा। सर, ये पहला कार्य हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा कार्य अभी तक कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। जब हम इसको करेंगे तो कृषि विश्वविद्यालय सबौर पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ हुआ है। अभी तक पंत यूनिवर्सिटी में भी ये काम नहीं हुआ, उन्होंने काफ़ी काम किया है मीडिया के क्षेत्र में, लेकिन ये कार्य कहीं भी नहीं हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के अंदर में।
तो एक तो ये होगा कि हम अभी जो 5 जगहों से जोड़ रहे हैं उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो, डिजिटल डेटा, वॉइस, टेक्स्ट से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसान लोग जा सकते हैं वहाँ कम्युनिटी रेडियो सेंटर में, वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ एक हम स्क्रीन लगा सकते हैं और यहाँ सबोर्ड से जो वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वो अपने मैसेज को दे सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये सिस्टम का मुख्य अंग है। इस प्रणाली को गांवों तक ले जाने के विषय पर बोलते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि इंटरनेट से भी प्रणाली का लाभ उठाया जा सकता है। जिस ग्राम या प्रखंड में वसुधा केंद्र बन रहे हैं या बन गए हैं, वहां से भी किसान इस प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जहां भी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं, वहां से भी किसान अपनी रुचि और ज़रूरत के मुताबिक कृषि वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। बतौर डॉक्टर एच.ओ. श्रीवास्तव, यहाँ उपलब्ध वीडियो का फॉर्मेट स्टैंडर्ड डेफिनेशन का होगा, जिसे हम केबल टीवी या सैटेलाइट टीवी के माध्यम से प्रसारित भी कर सकते हैं। दूसरा अंग हम ये कर रहे हैं सर कि इसको हम इंटरनेट से भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। इंटरनेट से कनेक्ट करने से जो सुविधा केंद्र यहाँ बन रहा है, वसुधा केंद्र बन रहा है 5200 ई गवर्नेंस प्लान के अंदर में, वो 5000 वसुधा केंद्र सारे जुट जाएंगे। इससे किसान किसी भी वसुधा केंद्र में जाता है तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा सरकार में कहीं भी जहाँ भी इंटरनेट कनेक्शन उपयुक्त है वहाँ से न केवल इंफॉर्मेशन, डेटा, बल्कि इवन वीडियो देखा जा सकता है, जो हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो उपकल्पत महोदय ने बताया कि हम इसको SMS के जरिए और अन्य माध्यमों से भेजेंगे। जितना भी हम बना रहे हैं वीडियो, उसको हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेलीविज़न के अंदर बना रहे हैं। इसलिए इस माध्यम के अलावा हम इसको टीवी स्टेशनों से, केबल चैनल से, सैटेलाइट से भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगर फंड उपयुक्त होगा तो हम इसको इस दिशा में भी प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। इस कार्यशाला में सम्मानित विशिष्ट अतिथि के तौर पर बोलते हुए IAS और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री A.K. सिन्हा ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के नेतृत्व में कृषि में खूब तरक्की हुई है और कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली भी इसी तरक्की का अहम हिस्सा है। किसानों तक सूचना पहुंचाने को एक बड़ी चुनौती मानते हुए श्री सिन्हा ने उम्मीद जताई कि इस प्रणाली से किसान और विज्ञान के बीच की दूरी कम होगी और किसानों और योजनाकारों के बीच संवादहीनता का दौर खत्म होगा। हमारी मुख्य समस्या है कि हम अपनी बात अपने सारे एक्सटेंशन वर्कर तक कैसे पहुंचाएं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि हम अपनी पूरी बात सभी किसानों तक, राज्य के एक एक किसान तक कैसे पहुंचाएं। तो आज मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसी उद्देश्य से, इसी प्रयोजन से आज एक काम किया जा रहा है और उसके बारे में आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि एक एक किसान तक हमारी पहुँच होनी चाहिए और हमें जो संदेश देना है वह बड़ी तेज़ी से, बहुत कम समय में न सिर्फ हमारे एक एक एक्सटेंशन वर्कर तक पहुँच जाना चाहिए, बल्कि एक एक किसान तक पहुँच जाना चाहिए।